सो गाइस, तो यदि आप बिगिनर डीजे हैं और आप कंफ्यूज होते हैं, आप जैसे कि अलग अलग प्रकार के हमें सेटअप देखने को मिलते हैं और आपको समझ में नहीं आता, तो हम इसे रिलेटेड बात करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमें किस किस प्रकार के सेटअप देखने को मिलते हैं, किस में क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, या आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है और आपको क्या किस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इस रिलेटेड आज पूरी बात करने वाले हैं। सो गाइस, यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है। आपको पता लगेगा क्लब में आपको क्या देखने को मिलता है, किस प्रकार का सेटअप देखने को मिलता है। यदि आप प्राइवेट पार्टीज करते हैं तो वहाँ पर आपको किस प्रकार का सेटअप रखना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी इसमें मिल जाएगी। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीजे स्वागत है। आप इस वीडियो को देखते इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो सबसे पहले जो हमारा पहला सेटअप है उसमें आपको लैपटॉप और डीजे कंट्रोलर जरूरत होती है। तो बेसिकली होता क्या है, आपका जो डीजे कंट्रोलर होता है बेसिकली आप उसे प्रिंटर पर कनेक्ट कर सकते हैं आपके लैपटॉप में, और लैपटॉप का जो डीजे सॉफ्टवेयर है उसे आप ओपन करेंगे, उसके बाद आप अपने साथ प्ले कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, तो आपको डीजे सॉफ्टवेयर में आपको वेव फॉर्म या बोल सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, लेआउट अच्छा देखने को मिलता है, सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, आपकी प्लेलिस्ट का एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ईजिली आप प्ले कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये किसके लिए बेस्ट होता है, जैसे बिगिनर डीजे हैं आपको वेव फॉर्म देखने की जरूरत पड़ती है, आपको ईयर से सुन के मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस सेटअप का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट पार्टीज होती है, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट लेनी पड़ती है बहुत लोगों की, उसमें आपको सर्च बार का ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली इसका लेआउट अच्छा होता है सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ पर आप इजीली सर्च करके उनका सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो उस टाइम पर भी सेटअप का यूज़ कर सकते हैं। या आपको वीडियो बनानी है, आपको कहीं बाहर जाना है और वहाँ पर आके आपको शूट करना है, तो आप इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रिंटर के वजह से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ब्लूटूथ स्पीकर का आप यूज़ कर सकते हैं और आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं सुनकर मिक्स करके भी। तो गाइस, यह बहुत इजीली हो जाता है। इसमें बहुत अच्छे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, पर इसके कुछ कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो देखने को मिलती है वह यह है, कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें पेन ड्राइव से ही प्ले करना होता है, हमारे पास सीडी और मिक्सर ही होते हैं, हमें वहाँ पर कोई डीजे सॉफ्टवेयर लैपटॉप हमारे पास नहीं होता, क्योंकि क्लब में आपको बेसिकली यही सेटअप देखने को मिलता है। तो गाइस, ऐसे टाइम पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि आपको तो वेवफॉर्म देख के मिक्स करने की आदत है, बट यहाँ पर आपको सुनना है और उसके बाद उसी से ही मिक्स करना है। आपको वेवफॉर्म देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो डीजे सॉफ्टवेयर का लेआउट होता है बहुत एडवांस होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और आप बोल सकते हैं प्लेलिस्ट का एक्सेस बहुत इजीली हो जाता है। तो गाइस, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, यदि आप इस सेटअप को यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है, ईयर से मिक्सिंग करना भी सीखना है। इससे क्या होगा, यदि आपके पास इस प्रकार का सेटअप नहीं होगा, इस प्रकार का होगा, तो बेसिकली आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजिली। इसके अलावा किसी किसी को यह जो सेटअप है बहुत कॉस्टली भी पड़ सकता है, क्योंकि लैपटॉप होना चाहिए, या बोल सकते हैं उसके बाद आपको डीजे सॉफ्टवेयर परचेस करना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेटअप है उसका नाम है प्रो डीजे सेपरेट। अब बेसिकली इसमें हमें किस किस चीज़ की नीड होती है, तो सबसे पहले सीडीजे, मिक्सर, साथ ही साथ हमारे पास पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव को आपको इंसर्ट करना है सीडी में और उसके बाद आपको प्ले करना है। तो हमें क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, सबसे पहले हमारा जो बेनिफिट है ट्रैवलिंग के साथ है। आपको कुछ नहीं ले जाना है, आपको पेन ड्राइव ले जाना है और हेडफोन ले जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। आपको पेन ड्राइव को लगाना है, पेन ड्राइव इंसर्ट करना है आपके सीडी में, और उसके बाद उसे प्ले करना है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा जैसे कि हम प्ले कर रहे हैं तो हमें किसी प्रकार की जो इक्विपमेंट है उनकी सेफ्टी देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे वहाँ पर लैपटॉप होता है, तो जैसे कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ चलती होती है, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ के कनेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पेन ड्राइव है, उसे हमने इंसर्ट किया, इसके अलावा पे किसी प्रकार की चीज़ की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ईजिली प्ले कर सकते हैं। तो यह किसके लिए बेस्ट है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने बताया, यहाँ पर जैसे कि आपको ट्रैवलिंग करना है तो यह सेटअप आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आपको पेन ड्राइव ले जानी है। इसके अलावा आप ईयर से मिक्सिंग कर सकते हैं, आपको वेवफॉर्म देखने की जरूरत नहीं होती है, आपको ईयर से सुन के आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप इस सेटअप को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप ज़्यादा ईडीएम प्ले करते हैं, टेक हाउस प्ले करते हैं, आप ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं लेते, प्राइवेट पार्टी ज़्यादा नहीं करते, आप बेसिकली क्लब में ही प्ले करते हैं, तो आप इस सेटअप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली आपको सिर्फ पेन ड्राइव ले जानी है, सेटअप आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा, क्लब में ही देखने को मिल जाएगा। इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि आप प्राइवेट पार्टीज़ करते हैं मोस्टली बॉलीवुड पंजाबी की, और आपको गेस्ट ने बोला है तो आपको उसकी रिक्वेस्ट सुननी पड़ेगी, उसके सॉन्ग प्ले करने ही पड़ेंगे, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपसे कह सकता हूँ जो डीजे सॉफ्टवेयर होता है उसमें बहुत एडवांस होता है, और वहाँ पर बोल सकते हैं स्पेस भी ज़्यादा होती है, तो आपके सॉन्ग्स भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं लैपटॉप में। तो बेसिकली क्या होता है, जब सीडी में सॉन्ग सर्च करते हैं तो पेन ड्राइव में कितने सॉन्ग आएंगे, बेसिकली वहाँ पर स्पेस कम होता है, सॉन्ग भी कम होते हैं, सर्च करते हैं सॉन्ग कभी कभी मिलते नहीं है, तो प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है। तो यह एक चीज़ होती है जिसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है इस पर। इसके बाद जो हमारा तीसरा सेटअप है उसका नाम है स्टेडलेनो ऑल इन वन सिस्टम। बेसिकली इसमें है क्या, यह पूरा कंट्रोलर है, इसमें आपको पेन ड्राइव लगानी है और प्ले करना है। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, तो यहीं पर ही आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाती है आपके कंट्रोलर पर, सिर्फ आपको पेन ड्राइव की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पेन ड्राइव लगाना है, प्ले करना है, यहाँ पर आपको पैड हर ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यह प्रोफेशनल पर्सनल हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। तो यह किसके लिए बेस्ट है, तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ जैसे कि आप बिगिनर डीजे हैं, आपको ईयर से सुन के मिक्स करने की आपको बोल सकते हैं कन्फ्यूज होते हैं आप, तो इसका कंट्रोलर है, इसे आप
परचेस कर सकते हैं। यदि आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रोफेशनल यूज़ करना है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आपको ईयर से सुनने की आदत नहीं है, मिक्स करने की आदत नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आप क्लब में जाएंगे तो आपको हर जगह यह सारी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। आपको उसी प्रकार के सेटअप देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार के CD मिक्सर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ सेटअप है उसका नाम है रिकॉर्ड डेक्स एंड मिक्सर। बेसिकली इसमें हमें किस किस चीज़ की नीड होती है, तो टर्न टेबल, वाइनल और बोल सकते हैं मिक्सर। अब बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है, तो आपके वाइनल में सॉन्ग होते हैं, उसको आपको टर्न टेबल पर लगाना होता है, उसके बाद आपको मिक्स करना होता है, बोल सकते हैं प्ले करके आप मिक्स कर सकते हैं। तो किसके लिए बेनिफिट है, तो जैसे कि आपको स्क्रैचिंग सीखनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं किस तरह से पहले लोग मिक्स करते थे उसके बारे में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं नॉलेज लेना है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यह किसके लिए बेस्ट है, तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ जैसे कि आपको कॉम्पिटिशन लड़ना है, आपको स्क्रैचिंग करनी है, स्क्रैचिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो बेसिकली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हिप हॉप DJ है, आप उसमें स्क्रैचिंग जरूरत पड़ती है, स्क्रैचिंग उस टाइप से रिलेटेड, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जैसे कि आप बल्कि होता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाइनल पर आते ही नहीं हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी बहुत पहले की है, अब बहुत नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लूप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है CD में जो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट गाइस यदि आपको स्केचिंग करना अच्छा लगता है वो भी वाइनल पर, क्योंकि आपको पता ही होगा यदि आप वाइनल यूज़ करते हैं तो उस पर स्केचिंग करने की बात ही अलग होती है। आप हिप हॉप DJ आप स्केचिंग करना चाहते हैं, आपको इसी टाइप का सेटअप यूज़ करना है, तो उसके लिए हमारा आता है नेक्स्ट सेटअप। आज के टाइम पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम है डिजिटल वाइनल सिस्टम। अब गाइस इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें भी पूरा एक प्रकार से कंट्रोलर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। बट यहाँ पर आप बोल सकते हैं यह स्केचिंग रिलेटेड ही होता है। इसमें आप क्या करेंगे, आप बोल सकते हैं आपका लैपटॉप है उससे आपको इससे कनेक्ट कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है, तो बोल सकते हैं आपका पूरा DJ सॉफ्टवेयर पर आपके पास पूरा एक प्रकार से लेआउट होता है, सर्चिंग बार होता है, इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट का एक्सेस देखने को मिलता है। आप सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं रहती है कि आपको कोई वाइनल खरीदना है, वहाँ पर सॉन्ग को देखना है, यहाँ पर आप पूरा डिजिटल काम कर सकते हैं। तो ये किसके लिए बेस्ट है, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हिप हॉप गाए हैं, आपको स्केचिंग करना अच्छा लगता है और आप पहले से वाइनल का यूज़ करते आ रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप के सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। या आपको स्केचिंग करना अच्छा लगता है, या ये बोल सकते हैं आपको आज के ज़माने में कॉम्पिटिशन लड़ना है, वहाँ पर स्केचिंग की प्रैक्टिस करना है, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए बेस्ट है। बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि आप पहले से ही अलग प्रकार के CD मिक्सर या बोल सकते हैं कंट्रोलर यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि DDJ 400, 3000 CD इस टाइप के कंट्रोलर या CD यूज़ करते आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर आपको थोड़ा अलग प्रकार का लेआउट देखने को मिलेगा, थोड़ा आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा 6 सेटअप है उसका नाम है लैपटॉप DJing। तो बेसिकली हमें किसी चीज़ की नीड होती है तो इसमें हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए और बोल सकते हैं साउंड कार्ड या इंटरफेस, उसके अलावा सॉफ्टवेयर। अब इसमें किसी चीज़ का बेनिफिट देखने को मिलता है तो बोल सकते हैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका हम फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लैपटॉप में बोल सकते हैं कोई प्रकार का हम कंट्रोलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने वीडियो बनाया था, वो मैंने आपको बताया था पहले कि आप किस तरह से इंटरफेस को कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कुछ स्पेसिफिक साउंड कार्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। यदि आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो उसकी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और टैग भी कर दूँगा। तो गाइस ये किसके लिए बेस्ट है, तो गाइस सबसे कहना चाहता हूँ जैसे कि आप सॉफ्टवेयर परचेस नहीं करना चाहते, कंट्रोलर परचेस नहीं करना चाहते, आपकी हॉबी है या कुछ प्रकार का ओवरव्यू लेना चाहते हैं, उसके बाद में परचेस करेंगे तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, या बोल सकते हैं इस लैपटॉप के द्वारा DJing कर सकते हैं। या आपको घर पे मिक्स करना है, आपके घर की में पार्टी चल रही है, उस प्रकार से आपको प्ले करना है, तो भी आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इस सेटअप का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिक्सिंग की। आप लैपटॉप से इतना अच्छा मिक्स नहीं कर सकते हैं, बट यहीं बात करें कंट्रोलर की तो वहाँ पर आपको हर प्रकार के नोट देखने को मिलते हैं, तो आप बहुत ईजिली मिक्स कर पाते हैं। तो यदि आप पर्सनली यूज़ करते हैं तो ठीक है, बट प्रोफेशनली ये ठीक नहीं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेटअप है उसका नाम है फ़ोन एंड टैबलेट DJing। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इसमें किसी चीज़ में नीड होती है। टैबलेट की उसके साथ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये फ़ोन की उसके साथ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और उसके सबसे बेस्ट एडवांस सॉफ्टवेयर है, आप बोल सकते हैं DJ Pro AI। अब यदि आपने यूज़ नहीं किया तो इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। उससे मैंने प्ले करके ही बताया किस तरह से प्ले कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें भी क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूँ जैसे कि आपका फ़ोन है उससे आप DJing करना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, क्रिएटिव होना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि यदि आप फ़ोन से DJing कर रहे हैं, किसी का फ़ोन आ गया, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है फ़ोन से जो कि आप नहीं चाहते आप प्ले करते हो,
तो इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा जब भी आप प्ले करते हैं, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। सो गाइस, तो मुझे लगता है यह सारे सेटअप से आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आई होगी, कन्फ्यूजन क्लियर होगी, और यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत हद तक हेल्प भी की होगी। सो गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो गाइस, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने डीजे रिलेटेड फ्रेंड से, जिससे उससे भी फायदा होगा, अपना चैनल है उसकी भी ग्रोथ ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।